दोस्त इस मूवी का नाम पोसाइडन है। इसमें एक शिप को दिखाया गया है जो कि पानी में डूबने लग जाता है, जिसमें सिर्फ 5 लोग ही बच पाते हैं और उन 5 लोगों ने खुद को डूबते हुए शिप से कैसे बचाया ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है और दोस्तों इस जहाज का नाम पोसाइडन होता है और ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं और आज इस शिप में बहुत सारे लोग आए होते हैं जो सबके सब यहाँ बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है। यहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ शिप के कंट्रोल रूम में कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि जहाज में जरूर कोई गड़बड़ है। तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ी समुद्री लहर दिखाई देती है जो इनकी ही तरफ आ रही होती है। इतनी ऊंची समुद्री लहर को देखकर पूरा क्रू डर जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे जहाज मुड़ भी जाता है। लेकिन वो समुद्री लहर इतनी ऊंची होती है कि जो चांद समुद्र के थोड़ा ऊपर दिख रहा होता है आधा दब जाता है, जिससे शिप में अनाउंसमेंट किया जाता है कि थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, इसीलिए सारे लोग अलर्ट हो जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद लोगों के बीच हलचल मच जाती है। तभी वो ऊंची लहर पोसाइडन से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जिससे पूरा जहाज पलट जाता है और जहाज उल्टा हो जाता है और जहाज उल्टा हो जाने के कारण इसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है और इसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तभी इंजन रूम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जितने भी लोग जहाज को चलाने वाले होते हैं उन सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद जिस जगह पार्टी हो रही होती है वहाँ सबसे ज्यादा लोग होते हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो उन सबसे कहता है कि एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। बुरी ये है कि जहाज पूरी तरीके से पलट चुका है और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और अच्छी खबर यह है कि कुछ समय में हमारे पास हेल्प आ जाएगी और हमें यहाँ से बचा लिया जाएगा। इसीलिए कोई भी घबराए नहीं और शांति से इसी जगह पर खड़े रहे। इन्हीं बचे हुए लोगों में से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है डिलन। वह एक मरे हुए ऑफिसर के पास से टॉर्च जैसे कुछ जरूरी सामान निकाल रहा होता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और वो डिलन से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद डिलन कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। जिसके बाद वो बच्चा डिलन से कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि पूरा जहाज पलट चुका है। जिससे डिलन उस बच्चे से कहता है कि नहीं, अभी एक और रास्ता बचा हुआ है जो जहाज के तले में है, इसके लिए मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा। जिसके बाद डिलन यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वो बच्चा उसकी मॉम को उसके पास लेके आ जाता है। उस बच्चे की मॉम का नाम मैगी होता है। डिलन मैगी को जानता है क्योंकि वो उससे पहले भी मिल चुका है। जिसके बाद मैगी डिलन से कहती है कि आपने अभी मेरे बच्चे से कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हो। जिसके बाद डिलन कहता है कि हाँ, मैं एक रास्ता जानता हूँ। फिर मैगी कहती है कि अभी एक ऑफिसर आया था और उसने कहा था कि हमें यही रुकना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में मदद आने वाली है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रॉबर्ट है और उसके साथ ही एक बूढ़ा आदमी भी होता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे लगता है कि ये जहाज ज्यादा देर तक उल्टा नहीं तैर पाएगा क्योंकि इस जहाज की बनावट ऐसी नहीं है कि जो उल्टा होकर भी तैर सके। इसीलिए जब तक यहाँ मदद आएगी तब तक ये जहाज डूब जाएगा और यहाँ कोई भी नहीं बच पाएगा। इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है। तभी डिलन कहता है कि हाँ, वो ऊपर की तरफ है। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी बेटी को बचाना है जो डिस्को में फंसी हुई है। जिसके बाद डिलन कहता है कि नहीं, मैं अपना काम अकेला ही करता हूँ। जिसके बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम ऊपर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता पता है। लेकिन डिलन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर रॉबर्ट एक स्टाफ के आदमी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता बताओगे तो तुम एक साल में जितना कमाते हो उसका डबल दूंगा। जिसके बाद वो आदमी उन्हें रास्ता बताते हुए ऊपर क्यों ले जाने लगता है। इसके बाद रॉबर्ट डिलन से कहता है कि तुम्हारे पास प्लेन है तो हमारे पास गाइड है, अगर हम एक साथ जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके बाद डिलन राजी हो जाता है और सभी ऊपर जाने लगते हैं। ये लोग जहाज के तले के पीछे की ओर पहुंचना चाहते हैं जहां पर जहाज को चलाने के लिए बड़े बड़े पंखे घूमते हैं। इनका प्लान होता है कि ये लोग पंखों को रोककर बाहर निकल जाएंगे। जब लोग आगे की तरफ निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जहाज के सभी दरवाजों को सील कर दिया गया है ताकि पानी अंदर ना आ सके। जिसके बाद थोड़ी आगे जाने के बाद इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आगे बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो लोग किसी तरह वहां से आगे बढ़ते और लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। जब वो लिफ्ट को खोलते हैं वो देखते हैं कि लिफ्ट उनसे काफी ज्यादा ऊपर है। जिसके बाद वो लोग किसी तरह से एक दूसरे की मदद करके ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लास्ट में 2 आदमी बच जाते हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक गाइड। जिस तख्ते की मदद से वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो तख्ता अचानक से बीच में से टूट जाता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी और गाइड बीच में
वहीं लटक जाते हैं। बूढ़ा आदमी ने डिलन का हाथ पकड़ा होता है और बूढ़ा आदमी का पैर गाइड ने पकड़ा होता है। अगर डिलन बूढ़ा आदमी का हाथ छोड़ देता है तो काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाएगी, लेकिन डिलन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन दोनों को ऊपर नहीं खींच पाता। तभी अचानक से जो लिफ्ट ऊपर थी वो अचानक से नीचे आने लग जाती है। लिफ्ट के काफी पास आ जाने पर डिलन बूढ़े को समझाता है कि वो गाइड को लात मारकर नीचे गिरा दे, नहीं तो दोनों की मौत हो जाएगी। जिसके बाद बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी उस गाइड को लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद डिलन बूढ़ा आदमी को ऊपर खींच लेता है। अब जैसे ही लिफ्ट नीचे गिरती है वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब इनमें से एक की मौत हो चुकी है और अब ये 5 लोग ही बचे हैं। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्को रूम तक पहुंच जाते हैं। डिस्को में पहुंचने पर वहां पर रॉबर्ट की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा 2 और लोग मिलते हैं और अब ये 9 लोग हो चुके हैं। इन्हें जल्दी से ऊपर की ओर पहुंचना है क्योंकि ये सिर्फ जल्दी डूबने वाला है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक बार इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब इन्हें दूसरी तरफ से जाने के लिए एक बहुत बड़ी स्टील की रेलिंग को पार करना होता है जो कि टूटकर गिरी होती है। जिसके बाद सभी एक एक करके स्टील की रेलिंग को पार करना शुरू कर देते हैं। जब 5 लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम जाओ। तभी एक शराबी कहता है कि मैं जाऊंगा। इस शराबी उन्हें डिस्को में मिला होता है और जब वो शराबी रेलिंग के बीच में होता है तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा इंजन का पार्ट टूटकर गिरता है, जिससे रेलिंग टूट जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उस शराबी की मौत हो जाती है, जिससे रास्ता एक बार फिर से ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद डिलन बाकी बचे हुए लोगों से पूछता है कि किसी को और कोई दूसरा रास्ता पता है। जिसके बाद एक लड़की जो बिना टिकट लिए काफी दिनों से छिपकर यात्रा कर रही होती है, उसे किसी भी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। वो कहती है कि नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यह इंजन के टुकड़े से बहुत सारा ऑयल निकल रहा होता है, जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है। तभी डिलन फायर विकेट वाला पाइप निकालता है और उस पानी में कूद जाता है और नीचे तैरते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो पाइप बांध देता है और बाकी लोगों को आने को कहता है और इस तरह से 8 लोग बच जाते हैं। जिसके बाद सभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। डिलन को शिप के बारे में इतना इसलिए पता होता है क्योंकि वो पहले भी नेवी में काम कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पार्टी हो रही होती है वहाँ सभी लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई हमें यहाँ बचाने के लिए आएगा। वहाँ पर पानी का काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने के कारण कांच के शीशों के जो दरवाजे थे वो भी टूट जाते हैं, जिससे बहुत सारा पानी बहुत तेजी से अंदर आने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है और उन लोगों की चीखें इतनी तेज होती है कि ये 8 लोग भी डर जाते हैं, जिससे समझ जाते हैं कि उन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद जहाँ पर वो 8 लोग होते हैं वहाँ पर अब धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और इन्हें यहाँ ऊपर जाने का और कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक एयर वेंट दिखता है, लेकिन उसमें से एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, इसीलिए वे करके ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं। सबसे नीचे की तरफ डिलन होता है और सबसे ऊपर की तरफ रॉबर्ट होता है और जब वो लोग उस बैंड से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी उसमें पानी बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद रॉबर्ट उस बैंड के आखिरी चोट तक पहुंच जाता है और वहां पर एक जाली लगी होती है। जिसके बाद वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी उस जाली से बाहर नहीं जा रहा होता है और इनके साथ यहाँ जो बच्चा होता है उसे रॉबर्ट ऊपर बुलाता है और उस बच्चे का हाथ उस जाली के आर पार चला जाता है। जिसके बाद रॉबर्ट सबसे पूछता है कि किसी के पास कॉइन या ऐसी कुछ चीज है जिससे इस स्क्रू को खोला जा सके। जिसके बाद वो लड़की जो बिना टिकट के सफर कर रही होती है वो एक क्रॉस देती है। जिसके बाद वो बच्चा उस क्रॉस की मदद से उन स्क्रूस को खोल देता है और जाली को हटा देता है। जिसके बाद पानी बढ़ने से पहले ही ये सारे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इन सभी को सिर्फ 2 फ्लोर और ऊपर जाना आती है, जिसके बाद इन सभी की जान बच सकती है। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी वो लोग एक टैंक में फंस जाते हैं और अब वो लोग यहाँ से दोबारा नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे पानी बढ़ चुका है और यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है क्योंकि इनके सामने एक ही रास्ता होता है, लेकिन अब वो भी एयर टाइट है। तभी डिलन कहता है कि ये एक बैलेंस टैंक है जिसे शिप को स्टेबल करने के लिए बनाया जाता है। अगर ये टैंक पूरा भर जाएगा तो वो एयर टाइट दरवाजा खुल जाएगा और हम उसकी दूसरी तरफ जा सकते हैं। इससे रॉबर्ट की बेटी डर जाती है और कहती है कि अगर टैंक भर गया और ये टैंक नहीं खुला तो हम सारे यहीं पर मर जाएंगे। इसके बाद डिलन कहता है कि यही एक आखिरी रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद रॉबर्ट और डिलन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस टैंक को पानी से भरेंगे और वो टैंक में पानी भरना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में टैंक पूरा भर जाता है। लेकिन टैंक पूरा भर जाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो सारे लोग डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन
तभी दरवाजा खुल जाता है और वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पानी के नीचे से तैरते हुए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। जिसके बाद सारे लोग बहुत गहरी सांस भरते हैं और तैरना शुरू करते हैं। इनमें से सबसे पीछे वो लड़की होती है जो बिना टिकट के जहाज में सफर कर रही होती है, और जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसका कपड़ा एक जगह फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर अटक जाती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे किसी तरह से वहां से बचा के ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक वो लड़की मर चुकी होती है। और अब यहाँ सिर्फ 7 लोग बचे हैं और ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आखिरकार ये लोग बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पंखे होते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारी लाशें भी तैर रही होती है, जिसे देखकर डिलन पूरी तरीके से हताश हो जाता है। जिसके बाद बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि हमें जहाँ से निकलना है वो जगह यहाँ से काफी दूर है और वहाँ पानी भरा हुआ है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जिसके बाद रॉबर्ट डिलन से टैंक्स कहता है, तुमने हमें बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तभी इंजन रूम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तभी वहाँ जितना भी पानी भरा होता है वो सब बाहर निकल जाता है। अब जिस जगह से इन्हें निकलना होता है वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता। लेकिन जब वो लोग उस बड़े से पंखे के पास पहुँचते हैं तो उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो पंखे होते हैं वो अभी भी घूम रहे होते हैं और वो भी उल्टी तरफ से, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर अंदर की ओर आ रहा होता है। इसीलिए अगर वो फैन की तरफ उसे तोड़ने के लिए कुछ फेंकते भी हैं तो वो वापस उनकी तरफ आ जाता है। इसके बाद रॉबर्ट को यहाँ का एक मैप मिलता है और उस मैप से पता चलता है कि इनके नीचे एक कंट्रोल रूम है जहाँ जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है, लेकिन वो 150 फीट नीचे है जहाँ जाने का सीधा मतलब मौत है। रॉबर्ट वहाँ जाना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट की बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो कहता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन जब वो जाने लगता है तो रॉबर्ट की बेटी रोने लग जाती है और उसे वहाँ जाने से मना करती है। वो कहता है कि किसी को तो ऐसा करना ही होगा। तभी रॉबर्ट अपनी बेटी को रोता हुआ देख पानी में कूद जाता है। वही दूसरी तरफ मैगी का बेटा पानी में बह जाता है, जिसे बचाने के लिए डिलन को जाना पड़ता है। इसके बाद डिलन किसी तरह से मैगी के बेटे को बचाकर ले आता है। इसके बाद सभी एक जगह पर आ जाते हैं और अब उस जगह पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अगर जल्दी से पंखों को बंद नहीं किया गया तो सभी लोग पानी में डूबकर मर जाएंगे और सबकी मौत हो जाएगी। वही रॉबर्ट नीचे जाने पर पंखों को बंद करता है, लेकिन जिन बटन से पंखे बंद होते हैं वो खराब हो गए होते हैं। अब रॉबर्ट का यहाँ दम घुटने लगता है, जिससे उसकी मौत होने वाली होती है। लेकिन तभी वो उस बटन को देख लेता है जिस बटन से पंखे रिवर्स किए जाते हैं। जिसके बाद वो उस बटन को दबा देता है और इसके बाद ही उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट सबकी जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद डिलन देखता है कि ये पंखे अभी भी बंद क्यों नहीं हुए, लेकिन तभी रॉबर्ट की बेटी का बॉयफ्रेंड देखता है कि पंखे अब सीधे घूम रहे हैं और वो डिलन से कहता है कि उन्होंने पंखों को रिवर्स कर दिया है और अब हम किसी चीज को फेंक कर उन पंखों को बंद कर सकते हैं। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा सिलेंडर डिलन को देता है। वो किसी तरह से उस सिलेंडर को पंखे के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे इंजन रुक जाता है और पंखे भी रुक जाते हैं। जिसके बाद जो 6 लोग बच गए होते हैं वो एक एक करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद इन्हें एक लाइफ बोट दिखती है जो कि पोसाइडन से गिरी होती है। जिसके बाद वो सभी इस लाइफ बोट पर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद डूबते हुए पोसाइडन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके ऊपर गिरने लगता है। तभी ये लोग हाथों से जल्दी जल्दी बोट को आगे बढ़ाने लगते हैं और इनकी जान बच जाती है। और अब ये वहाँ से फ्लेयर गन चलाते हैं ताकि जो टीम इन्हें रेस्क्यू करने आई होती है वो इन्हें यहाँ देख ले। और होता भी ऐसा ही है, इन्हें देख लिया जाता है और इन्हें बचा लिया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।